बहुजन समाज पार्टी के एक रणनीति का हिस्सा हो, उनको ज्यादा रिफाइंड किया जाए, उनको ज्यादा ट्रेनिंग किया जाए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देखता हूँ। देखिए, तमाम अगर आप पक्षियां देखेंगे तो सबसे हार्ड ट्रेनिंग जो है वो कहीं ना कहीं बाज की होती है। चिड़ियों की इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती। बाज की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा हार्ड होती है, और बाज की ट्रेनिंग में आप देखेंगे कि उसमें मेल और फीमेल एक वो कम से कम हजारों फीट ऊपर जाते हैं और अपने बच्चे को छोड़ देते हैं और नीचे उसका गिरने का इंतजार करते हैं, उसके उड़ने का इंतजार करते हैं, और फिर जब वो उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है। और आकाश में अगर राज करना है तो ट्रेनिंग भी आपकी बात जैसी ही होगी ना, वो बड़ी कठिन होगी। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती ने आकाश आनंद, जो कि उनके भतीजे हैं, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से और उत्तराधिकारी पद से फिलहाल हटा दिया है। इन चुनाव के बीच में जब तीसरे चरण का चुनाव हो चुका है, ये फैसला लेना राजनीतिक तौर पर कितना सही है। और आकाश आनंद जिस तरीके से लोकप्रिय हो रहे थे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, उस वक्त यह फैसला लेना क्या बसपा के लिए राजनीतिक तौर पर सही है? हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, एक्टिविस्ट हैं। सतीश जी, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? नहीं, देखिए दास साहब, निर्णय बहुजन समाज पार्टी का है, बहन जी का हम्म। निर्णय है, तो उस निर्णय के हम्म। ऊपर कोई सवाल तो नहीं उठा सकते। लेकिन मुझे एज ए एक्टिविस्ट मुझे ये लगता है कि शायद ये बहुजन समाज पार्टी की रणनीति का ही हिस्सा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के चुनाव में लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है, तमाम गठबंधन के लोग, तमाम समाजवादी पार्टी के लोग, और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक रणनीति के तहत उसने उत्तर प्रदेश के जो चुनाव को, जो क्योंकि बीजेपी भी यही चाहती थी और समाजवादी भी यही चाहती थी, और शायद गठबंधन या कांग्रेस के लोग भी ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन हो। और बाइपोलर इलेक्शन का सीधा सीधा इंपैक्ट ये होता है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाता, कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो जाता। उस पोलराइजेशन का लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को ही मिलता है। बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश के तमाम चुनाव को जो बहुकोणीय बनाया, त्रिकोणीय बनाया, और इस त्रिकोणीय चुनाव बनाने का ही ये प्रभाव रहा कि आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत बड़ी समस्या, या बहुत ऐसा उसको एक तरफा तो कहीं वोट नहीं है। किसी भी सीट के ऊपर जाकर के आप आज ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो पार्टी जीतेगी या ये पार्टी को बहरत है। सब जो सारी की सारी सीटों के ऊपर जो उसका प्रत्याशी का जो चयन है, और जिस तरीके से उन्होंने चेंज किया, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कल अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब है कि आप उसको बी पार्टी की तरफ लेके जाएंगे, या बहुजन मतलब बीजेपी को आप वोट दे रहे हैं। तो ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं बीएनपी बहुजन को वोट समाज देने का पार्टी ने। मतलब है, ऐसा अखिलेश ने कहा। नहीं नहीं, देखिए देखिए, एक बात आप मान के चलिए कि बहुजन समाज पार्टी के होने की वजह से ही हम्म। बीजेपी बहुत बड़ी जो है एक एक बड़ा टारगेट और बड़ी व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं फेस कर रही है। मेरठ हम्म। में अगर आप चुनाव देखेंगे, बिजनौर में आप चुनाव देखेंगे, वो तमाम जो फर्स्ट फेज के चुनाव है, सेकंड फेज के चुनाव है, आप हम्म। अगर जैसा नोएडा में आप देखेंगे, बहुजन समाज हम्म। पार्टी के कैंडिडेट की वजह से ही बीजेपी कहीं ना कहीं दबाव में आई, गाजियाबाद में दबाव में आई। तो ये सब चीजें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक रणनीति का हिस्सा हमेशा ये रहना चाहिए। देखिए, मान्यवर काशीराम जी के समय से बहुजन समाज पार्टी शायद एक ऐसी पार्टी थी कि जो बहुत बहुत पहले अपने टिकट डिसाइड करती थी। वो साल साल बाद पहले, वो दो दो साल पहले अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर देती थी। और उसके पीछे मान्यवर काशीराम जी का ये मानना था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आरंभिक अवस्थाओं में उसके पास जो उम्मीदवार थे उनके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे। तो उन चूंकि कम संसाधन थे और समय के आधार पर उनकी उनकी भरपाई कर सके, उनका जो कैंडिडेट है कम संसाधनों में मैक्सिमम लोगों के पास जा सके। लेकिन अब हम्म। परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, कैंडिडेट सबके हम्म। पास बहुत मजबूत आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास भी साधन संपन्न भी है, सभी तरह के लोग जो है कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एन समय के ऊपर ये जो टिकट का जो जो चेंज हो रहा है, इस पे समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस, वो निश्चित रूप से मेरा वो सवाल सवाल खड़ा करेगी। सतीश जी, मेरा सवाल आकाश आनंद को हटाने को लेकर था। उस पे आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि ये एक रणनीति का हिस्सा है, एक मैसेज हम्म। क्रिएट है कि हम्म। बहुजन समाज पार्टी में ये एक रणनीति का हिस्सा है। हम्म। आकाश आनंद जी को पीछे करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि भविष्य में जब अगले आकाश आनंद आएंगे तो वो ज्यादा मुखर होंगे, ज्यादा ज्यादा कहीं ना कहीं आक्रामक भी होंगे।
क्योंकि हम्म मुझे ऐसा लगता है कि ये आरोप लगा देना गलत है कि हम्म आकाश आनंद जी को इसलिए हटाया गया कि वो आक्रामक शैली अपना रहे थे। बहुजन हम्म समाज पार्टी या दलित मूवमेंट को अगर आप देखेंगे कि दलितों की लीडरशिप हमेशा हम्म आक्रामक लीडरशिप ही चाहती है, उसके पीछे हम्म कारण भी है कि वो हम्म देखिए दलित हमेशा जीवन भर दूसरों की आक्रामकता का शिकार रहता है, और वो अपनी हम्म, इस भरपाई को कहीं ना कहीं अपने लीडर्स के अंदर देखना चाहता जरिए है। और बहन जी और तमाम बहुजन समाज पार्टी भी इस बात को महसूस करती है कि उनकी जो लीडरशिप हो वो मुखर हो, उसके अंदर आक्रामकता जरूर हो। तो सिर्फ हम्म। आक्रामकता के आधार पर जिस तरह के तमाम लोग आरोप लगा रहे कि आकाश आनंद जी को आक्रामक होने की वजह से हटाया गया, मेरा मानना तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि लेकिन लीडरशिप तो उनकी आक्रामक रहेगी। जी। जी जी, लेकिन सतीश जी देखिए, आकाश आनंद इस बार जब आए लोकसभा चुनाव में, हालांकि वो काफी समय से फील्ड में हैं और भाषण देते रहे, पंजाब के चुनाव में भी वो सक्रिय थे काफी, और अलग अलग जगहों पे भी। लेकिन इस बार जो आकाश आनंद सामने आए लोकसभा चुनाव में, वो बदले हुए आकाश आनंद थे। उनको तमाम लोगों ने नोटिस लिया, उनको मीडिया ने नोटिस लिया, तमाम लोगों ने उनको अप्रोच किया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने उनका इंटरव्यू किया। और जिस तरीके से वो हर सवालों के जवाब दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो युवाओं के बीच में, बहुजन समाज पार्टी के जो सपोर्टर हैं उनके बीच में लोकप्रिय हो रहे थे और एक उम्मीद जगाने में कामयाब रहे थे। आकाश आनंद के नाम पे अब लोग भाषण सुनने आने लगे। फिर सीतापुर में जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, या फिर उसके पहले एक दो मौके पे जो उनकी जबान फिसली और वो काफी आक्रामक हो गए, उसको लेके पहले उनकी रैली रोकी गई। तो क्या मैसेज जाएगा पार्टी के जो कार्यकर्ता इन चुनाव के बीच में, अभी 3 फेज के चुनाव हुए हैं, 4 फेज के चुनाव बाकी हैं, उसके बीच में इस तरह का फैसला राजनीतिक तौर पर क्या इसको सही माना जा सकता है? नहीं इसको होल्ड भी किया देखिए जा सकता था? नहीं नहीं नहीं, निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हम्म उसमें आप चुप रह सकते थे। ये इसमें कहीं कोई दरार नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन हम्म आपको एक बात मानना पड़ेगा दास साहब कि 2017 में आकाश हम्म आनंद जी प्रथम बार कहीं ना कहीं सार्वजनिक मंचों के ऊपर दिखाई दिए। और 17 के बाद में उनका 19 का जो चुनाव देखेंगे, उसके बाद उन्होंने जैसे जिस तरह से चुनाव आए, उन्हें बहन जी की रैलियों के ऊपर जो है रोक लगाई। उसके बाद आकाश आनंद जी ने जाकर के उस सारी व्यवस्था को संभाला और बहुत सही तरीके से उन्होंने अपने आप को देखेंगे। लेकिन 17 से 19 और 19 के बाद 24, आकाश आनंद जी में आप तमाम परिवर्तन देखते हैं। जो खामियां रही होंगी या जो कमियां रहती हैं, क्योंकि कमियां देखिए आदमी जीवन भर वो तो सीखता है, एक्सपीरियंस है, वो तो कंप्लीट कुछ नहीं एक्सपीरियंस होता। है, करते करते आता है। हाँ, हाँ, अगर 24 में आप देखेंगे तो वो बहुत है। हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के एक रणनीति का हिस्सा हो, उनको ज्यादा रिफाइंड किया जाए, उनको ज्यादा ट्रेनिंग किया जाए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देखता हूँ। देखिए हम्म तमाम अगर आप पशु पक्ष वो सॉरी पक्षियां देखेंगे, तो सबसे हम्म हार्ड ट्रेनिंग जो है वो कहीं ना कहीं बाज की होती है। चिड़ियों की हम्म इतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती। बाज हम्म की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा हार्ड होती है। और बाज की ट्रेनिंग में आप देखेंगे कि उसमें मेल और फीमेल एक वो कम से कम हजारों फीट ऊपर जाते हैं और अपने बच्चे को छोड़ देते हैं और नीचे उसका गिरने का इंतजार करते हैं, उसके उड़ने का इंतजार करते हैं। और फिर जब वो उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है, और आकाश में अगर राज करना है तो ट्रेनिंग भी आपकी बात जैसी ही होगी ना, वो बड़ी कठिन होगी। तो मेरा मानना यह है कि हमको तमाम लोगों को ये बात का इंतजार करना चाहिए कि हो सकता है कि आकाश आनंद जी को एक बेहतर जो है ट्रेनिंग के दौर से गुजारा जाएगा। क्योंकि दलित मूवमेंट में हम ये देखेंगे कि तमाम जो दलित मूवमेंट है, भविष्य की जो दलित पॉलिटिक्स है, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही है। तो आकाश आनंद जी के ऊपर तमाम जो सामाजिक मूवमेंट की भी जिम्मेदारी रहेगी और जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसकी भी जिम्मेदारी रहेगी। और उनमें जो मैच्योरिटी को लेकर के देखिए, एक चीज और आपको बता दूं हम्म कि ये बात स्वीकार कर लेना, ये शायद बहुजन समाज पार्टी ही स्वीकार कर सकती है। हम्म कोई भी दल में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर आप हम्म देखेंगे कि अगर राजनीति में आप देखेंगे कि मुलायम सिंह जी के नाम पे वोट मिले और उनको मुख्यमंत्री बनाने की जब बारी आई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश जी को जो है मुख्यमंत्री घोषित किया। लेकिन हम्म आप देखेंगे कि अखिलेश जी का बिहेवियर जो है अपने पिता के खिलाफ, अपने चाचा के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ, पार्टी में उन्होंने जिस तरह का बिहेवियर किया, तो बहुजन समाज पार्टी एक मैसेज क्रिएट करना चाहती है तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के, तमाम लोगों के बीच में जाकर के, कि बहुजन समाज पार्टी में एक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। शायद आकाश आनंद जी चाहे वो के लिए कोई भी भी एक हो, मैसेज है चाहे वो कोई भी कि हो। कोई भी हो। देखिए 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 देखिए, ऐसे माहौल में जब आप रोज टिकट चेंज कर रहे हैं, और ये हम्म रणनीति का हिस्सा है, मैं फिर ये कहता हूं
कि हो सकता है कि कल आप 1 साल पहले या 2 साल पहले उम्मीदवार तय करके, अब समय में परिवर्तन आ गया है। अब हर व्यक्ति जो है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को देख करके, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट डिसाइड किए, समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट डिसाइड किए। तो ये जो नई चीजें एडॉप्ट करना कि तुरंत समय के साथ साथ आप कैंडिडेट चेंज करें, ये एक रणनीति का हिस्सा है। उसी रणनीति का हिस्सा या उसी वही एक मैसेज क्रिएट करना कि देखिए हम किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं, कहीं से किसी को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देखो ये बहुत बढ़िया सी बात है कि लगभग लगभग 27 राज्यसभा मेंबर बहुजन समाज पार्टी ने दिए। वो कौन लोग थे? वो लोग थे कि जिनका ना कोई परिवार था, ना वो कोई धनाढ्य थे, ना कोई ऐसी उनकी कोई पहचान थी। अचानक से एक मैसेज क्रिएट होता है और बहुजन मतलब बहन जी के यहाँ से एक मैसेज आता है और आप तुरंत राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं। तो ये जी। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में एक जान फूंकने का एक तरीका हो सकता है। उसके अंदर एक मैसेज क्रिएट करने का एक तरीका हो सकता है कि हम सबको मौका देंगे। आकाश आनंद जी को भी कार्यकर्ताओं मौका को। दिया। हाँ जी, बात पूरी करिए। यही है देखिए, आकाश आनंद जी निश्चित रूप से उनकी ट्रेनिंग जो होगी बहुत हार्ड होने जा रही है। उनको बहुत मुखर बनाया जाएगा, उनको बहुत आक्रामक बनाया जाएगा, उनको तरीके से तैयार किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये रणनीति ही। आक्रामक होते हुए भी संयमित कैसे रहा जा सकता है, अभी ये सीखना बाकी है। शायद इसलिए बहन जी ने फैसला लिया होगा। पार्टी के जो वर्कर हैं, उनके बीच में क्या मैसेज है? नहीं नहीं, देखिए देखिए, बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ही लीडर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और वो हम्म। आमतौर पर जो भी निर्णय लेते हैं कार्यकर्ता उसको सहर्ष स्वीकार करता है। हम्म। जो भी कैंडिडेट होता है, जो भी संगठनात्मक परिवर्तन होता है। देखो एक चीज छोटी सी बता दूं कि हम्म। अभी आप आकाश आनंद जी के ऊपर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे कि हम्म। अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने एक पाल समाज के व्यक्ति को हम्म। उत्तर प्रदेश का जो है अध्यक्ष बनाया है। किसी हम्म। ने ये सवाल नहीं पूछा कि बहुजन समाज पार्टी अगर पाल समाज का बनाती है तो समाजवादी पार्टी भी पाल समाज का बनाती है। ये एक हम्म। सवाल रहेंगे। तो मेरा मानना यह है कि तमाम कार्यकर्ताओं को ये इंतजार करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आकाश आनंद जिस तरीके से उनके अंदर आक्रामकता है, उनको आक्रामकता की वजह से दूर नहीं किया गया, उनको और आक्रामक बनाया जाएगा, उनको और मुखर बनाया जाएगा। और जहां तक फिसलने की बात है, देखिए हम एक दिन में चीजें नहीं सीख पाते। चीजें हम्म। सीखने के लिए हमको रोज समय लगता है। कल अगर मेरे और आपके बीच में भी अगर आप बोलने का तरीका देखेंगे, 10 साल जी। पहले हमारी बोलने का तरीका कुछ और हो सकता है, आज जी। तथ्य जी। नहीं कुछ और जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये भी आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं ये समय बड़ा कहीं ना कहीं विपरीत है। राजनीतिक रूप से आप अगर देखेंगे तो बहुजन हम्म। समाज पार्टी के लिए समय कोई बहुत बेहतर नहीं है। अगर आप हम्म। कांग्रेस में देखेंगे कि तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन हम्म। अध्यक्ष तो आपने खड़गे साहब को बनाया ना। तो हम्म। अगर वहां एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो। और आपको जी। भविष्य का एक बड़ा लीडर तैयार किया जाएगा, जी। बड़ा रिफाइंड लीडर तैयार किया जाएगा, बड़ा मैच्योर लीडर तैयार किया हम्म। जाएगा। तो ये सब चीजें हो सकती है जी। ठीक है सतीश जी, आखिरी सवाल इस बारे में कि अभी जो आपने आकाश आनंद की पारी देखी, जिस तरीके से वो सामने आए, मीडिया से बातचीत की, पहली बार ऐसा हुआ उनके करियर में, अभी जब खुले तौर पे उन्होंने तमाम मीडिया वालों को इंटरव्यू दिया, भाषणों में अपनी बातें करी, किस तरीके से आप देखते हैं आकाश आनंद? नहीं नहीं, देखिए एक चीज तो आपको एक मैसेज तो आकाश आनंद जी ने जो जो क्रिएट किया है आपने उनको कि देखा, अगर समझा, उनकी अगर उनको बातों को मौका, सुना। नहीं नहीं, एक मौका उन्होंने बहुत बढ़िया, देखिए जो भी अपॉर्चुनिटी उनको दी गई है उस हम्म। अपॉर्चुनिटी को बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी पारी को रखा, तमाम हम्म। मुखर होकर के रखा, तमाम मीडिया के सवालों का जवाब दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो भी समय दिया गया, दिसंबर के हम्म। आसपास का ये समय है, और 3-4 महीने में जो भी उनको समय मिला, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। और निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है उसके अंदर एक भावना जगी, एक यूथ को उन्होंने अट्रैक्ट किया, और तमाम मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात करी, सामाजिक न्याय की बात करी। सार्वजनिक रूप से अगर आप देखेंगे बीजेपी के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा किया, हिंदू मुस्लिम उन्होंने बात करने से बिल्कुल बचने की कोशिश करी, उन्होंने जनमानस की बात करी, उन्होंने एजुकेशन की बात करी, उन्होंने महंगाई की बात करी, उन्होंने लोगों की सुरक्षा की बात करी। तो ये तमाम जो सवाल थे, इन सवालों में कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी की सफलता छुपी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब उनको और बेहतर तरीके से तैयार किया जाएगा, उनको जी। ज्यादा आक्रामकता रखी जाएगी, तथ्यों की और बेहतर तरीके से उनकी सब चीजों का जो समावेश होगा, जो एक दलित लीडरशिप में होनी चाहिए। लीडर हम्म। चाहे किसी भी पार्टी किसी भी दल का हो, चूंकि आमतौर पर आप ये देखेंगे, ये सच है
कि अगर कोई अपर कास्ट लीडर है या कोई किसी और दल का लीडर है, उन पे ज्यादा सवाल नहीं खड़े किए। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर उसके गठन से लेकर के आज तक सबसे ज्यादा सवालों का सामना बहुजन समाज पार्टी को करना होता है, उसके हम्म। कार्यकर्ताओं को करना होता है, उसके लीडर को करना होता बिल्कुल है, बिल्कुल उसके बिल्कुल, इसी इसी में से एक सवाल निकल रहा है। आपने कहा कि तमाम सवालों का सामना करना पड़ता है। अब सीधा सीधा जैसे लोग आरोप लगाने लगते हैं कि हाँ, किसी दबाव में ये फैसला लिया गया है और तमाम चीजें, उस पे क्या जवाब देंगे आप? नहीं नहीं, ये एक मैसेज है, ये एक मैसेज है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी निर्णय दबाव में नहीं हो सकता। उसका उम्मीदवार चयन हो या उसको किसको पदाधिकारी बनाना या किसको कोऑर्डिनेटर बनाना, ये सिर्फ तय करने का अधिकार बहन जी के पास है, और वो बेहतर तरीका है मेरे जी। हिसाब से। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर इस तरह का आरोपबाजी करनी, ये आप ये लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की परिणाम तो 4 तारीख को तय होंगे, कौन हारेगा हम्म। कौन जीतेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने एक रणनीति के तहत जिस तरीके से तमाम मीडिया ने, तमाम संचार के माध्यम ने एक माहौल क्रिएट किया कि बहुजन समाज पार्टी जो है बीजेपी के साथ मिली हुई है या बीजेपी की हम्म। तरफदारी करती है, इस चुनाव ने बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल उससे अलग किया। आम जनमानस के अंदर एक मैसेज क्रिएट किया कि अगर बीजेपी को कोई चैलेंज कर सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, जी। तो बहुजन समाज पार्टी ही चैलेंज कर सकती है। जी। उसका जो राजनीतिक जो 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 तरीका है, बहन जी का जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है, उम्मीदवार का जो चयन है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा, कहीं ना कहीं उसको मुश्किल एक मुश्किल हेडल्स खड़ी क्रिएट कर कर दी रहा है। हम्म। है। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। इस बारे में आपने तमाम बातें क्लियर की। तो राजनीति कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। राजनीति के जो फैसले सामने दिखते हैं, उसके भीतर भी, उसके परत दर परत कर कई फैसले छुपे हुए होते हैं। और कोई भी राजनेता जब इतने बड़े फैसले लेता है, तो कई फैसले, उसके फैसलों के पीछे कई बातें ऐसी भी होती हैं जो आम जनता देख नहीं पाती, और भविष्य में उसके मतलब, उसके मायने समझ में आते हैं। संभव है आकाश आनंद के बारे में भी बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा लिया गया फैसला ऐसा ही हो। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।